वे कहाँ पे ले आए हो तू? ऐसी जगह तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। नीचे से लेके ऊपर तक फर्श बिल्कुल चमक रहा है। अरे मॉल बोलते हैं इसको, इसमें महंगे से महंगा सामान मिलता है। अब जब मैंने पूनम गुस्सा कर दी है तो उसको महंगी चीज दिलाना जायज है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हेलो सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? पागल है ये का छोरी। तो को काहे हम मुसीबत में देख रहे हैं जो हम तेरे पास भागे आए और तू हमसे कह रही है बताइए क्या मदद कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? अगर हमने तो यूं कही हो कि मैडम जी हमारी एक छोटी सी हेल्प कर दो, तब तो तेरा कहना यूं ठीक हो। तेरे बगल में आके खड़े हुए और हमसे कह रही है कि बताइए क्या मदद कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? भिखारी समझ रही है हमको? अरे भज्जी और धनुआ ऐसे मॉल में रोज डोलते हैं और 50-60 हजार की शॉपिंग करके जाते हैं, और तेरे तो हमारी बेइज्जती कर दी कि बताइए क्या मदद कर सकती हूँ मैं, क्या मदद कर सकती हूँ? फटीचर दिख रहे हैं हम तो को? अरे ना दिख रहा तो फटीचर यागो। इसके कहने का मतलब है आपको क्या चाहिए, आपको क्या खरीदना है, आपको मॉल में कहाँ जाना है, ये मतलब है इसके कहने का। क्योंकि बहुत बड़ा मॉल है ना, और हमको जो खरीदना है उसे ढूंढने में हमें टाइम लगेगा। तो इन मैम को इस मॉल का चप्पा चप्पा पता है कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, वो शॉप कहाँ पर है, तो इसलिए हमसे बोल रही हैं बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। अच्छा तो यू बात है, तो यू डायरेक्ट भी तो बोल सके कि बताइए सर आपको क्या खरीदना है। यानी तो हम तो एक संग ही बोल दिया कि बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, तो मैं सोचने लगा कि भिखारी समझ रही दिखे हमको। मुझे तो लगता है सर आप पहली बार मॉल के अंदर आए हो, इसीलिए इतना भड़क गए थे मुझ पर। तो बताइए आपको क्या चीज खरीदनी है? खरीदना तो बहुत कुछ है जी, आज हमको बहुत पैसा लाया हूँ, आज मैं बैग में धर गए। वो क्या है ना, मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहता हूँ, वो मैंने आज सुबह गुस्सा कर दी थी। तो वहाँ हिसाब से पैसा भी बहुत लाया हूँ मैं बैग में धर के, अच्छी शॉपिंग करके जाऊंगा आज मॉल में। तो बताइए सर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आप क्या खरीदना चाहते हो? ऐसे शब्द मत बोलो, तुम क्या खरीदना चाहते हो बस यूँ बताओ। तुम्हारे मॉल के अंदर ऐसी महंगी लड़की की कौन सी चीज है जो हम खरीद सकें? क्योंकि मेरे दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड आज ज्यादा गुस्सा कर दी है सुबह, तो ये लिए हम वहाँ के लिए कुछ महंगा सा लेना चाहते हैं, तो इसलिए कुछ महंगा सा दिखाइए। यू कांच के अंदर बटुआ से रखेगा, यू कितने के? अरे सर ये बटुआ नहीं है, ये लेडीज पर्स है, आप इसे हैंड बैग भी बोल सकते हो। अरे तुम कुछ भी बोलती हो पर हमारे यहाँ बटुआ ही बोले हैं सब। सर ये जो गोल्डन वाला है इसका रेट है 1,30,000 रुपीज। और दिखाओ कोई बढ़िया सा महंगा सा। यू क्या 1,30,000 कर रही हो तुम, और महंगा। और सर जो गोल्डन के राइट में जो ब्लैक वाला पर्स रखा है उसका रेट है 1,55,000 रुपीज। ए यार भज्जी यू तो सस्ते से बटुआ से नहीं दिखा रही है, वह गोल्डन वाले बता रही है 1,300 को, और यू कारो सरक होगा यह बता रही है 1,550 को। और तू कह रहा है यहाँ पे महंगी चीज मिले, यू 1,300 1,500 यू महंगी है कोई? अरे सर लगता है आपको इंग्लिश कम आती है, मैं आपको हिंदी में रेट बताऊं? अरे बाबरी हम भी पढ़े लिखे हैं, तू हमसे इंग्लिश में बात करने लगी, तू का न्यों सोच रही है कि हमारा कुछ पल्ले ही न पड़ रही है? समझ गो मैं तेने कितने रुपए के बटुआ बताई हमको। दादा बुद्धि तेरे कुछ पल्ले न पड़ रखा, बोल रही यू का न बोल रही। पहले तुम लोगों को यह बात बता 1,30,000 रुपीज कितने होते हैं? 1,300। 1,300 1,30,000 मतलब 1,30,000 रुपए हो, ये गोल्डन वाला बैग।
महंगे? ये तो सर मैंने आपको अभी सस्ते वाले बताए हैं, महंगे वाले तो अभी आपको दिखाए ही नहीं है। इतने रुपए में तो हमारे मोहल्ले के बाइक निकाल ला में। जितने रुपए की तुम बटुआ ने बता रही था, अरे ऐसे बटुआ हमारे शहर के इतवार बाजार में 350 400 रुपए में मिल जामे। हमारी गली की हर एक लड़की उन्हीं बटुआ ने लटका के रखे अपने हाथन में, और बिल्कुल ऐसी कारे पीरे से। तुमने तो हमारे पीछे से सिलगा दी 1-1.5 लाख रुपए बता दे। अरे 5,000 बता देती, 6,000 बता देती, ज्यादा से ज्यादा 6,500 रुपए बता देती। कितने रुपए लाए हो तू? 29,000। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ पूनम को एक पर्स खरीद लूँ 6-7 हजार रुपए का, और 15-20 हजार रुपए के कपड़ा खरीद लूंगा। पर अब यूँ पर्स ही इतना महंगा है तो कपड़ा कितने महंगे मिलेंगे? अब देखो जी गोरी मैडम, तुमने तो अपने रेट बता दिए, अब हम बताएंगे बिल्कुल सही सही कितने में ले सके हम। 5,499 रुपए दे सके हम, या गोल्डन वाले के। अब देख लो तुम सर, फिक्स अमाउंट 1,30,000 रुपीज। भाग भी तो करना चाहिए, हमारे तो 5,000 का भरो आयु, और तू उतने का उतने रेट में बता रही है। सॉरी सर, नहीं हो पाएगा। तो हम भी न कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। लूट रही है खामखा की आदमी ने। चल बच्ची चल रहे यहाँ पे, भाग रहे हैं आगे तो। हाँ ठीक है ठीक है। मेरे बॉस ही इस दुनिया के सबसे बड़े चोर और वो करना चाहते हैं शादी। देविया और सजना वो लड़की है जो सुबह सुबह भज्जी ने हमारा मूड खराब करो का वो आदमी ने सही कर दिया। गुस्सा तो लोग बहुत जोर के आ रहे हैं, पर सहन कर रही मैं बहुत देर से, और मजा भी तो आ रहा होगा तगड़े की बातों को सुनने में। पहले वापस जल्दी बजा दिया, थोड़ी और बात सुननी चाहिए तो बुआ की। कहा कहता वो काना कहता तो बुआ की बात सुननी, मेरा पारा सिर पे ऊपर लेकर गो तो मुंह पर सहन न हुई, मैंने बजा दिया वहाँ पे। हाँ तो ऐसा कह रहा हूँ कि मेरे बॉस ही इस दुनिया के सबसे बड़े चोर, और वाकई मो जैसी लड़की पसंद करनी है, मो जैसी। मेरा तो मन कर रहा है कि वो बॉस भी संग आना चाहिए, और वाकई भी अच्छी कुटाई करती फिर मैं। बच्ची यहाँ पे भी इतना महंगा सामान हुआ तो। सर बताइए क्या चाहिए आपको? देखो जी, मैंने कर दी है आज सुबह अपनी गर्लफ्रेंड गुस्सा, और वाको मनाने के लिए मुझको कुछ ऐसा सामान चाहिए तुम पे जो वो एक बार देखे और खुश हो जावे, सगरो गुस्सा थूक देवे। और हकीकत बताऊं तो इतना पैसा भी ना है हम पे, मुझे पता है यहाँ पे महंगा सामान मिलेगा, पर वहाँ हिसाब से कोई चीज दिखाओ हमें जो हम खरीद सकें। ये जो पर्स है इन्हें देख रहे हो मेरे पीछे? हाँ देख लिया हमने, यू जो तुम्हारे पीछे बटुआ रखे कहाँ है, यू हमारी औकात से बाहर है। अरे मैंने तो आपको अभी रेट नहीं बताया है। मेरी चील की सी निगाह देख रही हो तुम? मैं जिस चीज पर नजर डाल देता हूँ, मैं उस चीज का अंदाजा लगा लेता हूँ कि ये कितने रुपए की होगी। तो मैंने इन चमचमाते बटुओं को पहले ही अंदाजा लगा लिया ये कितने रुपए के हो सकते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये हमारी बजट से बाहर है। देखो तुम्हें हकीकत बताऊं तो हम यह मॉल में पहली बार आए। मेरी गले की टाइयां देखकर यूं अंदाजा मत लगाइए कि हम कितने करोड़पति हैं, हम गरीब आदमी हैं। शकल देखो हमारी कितनी भोली है, तो वही हिसाब से हमें सामान दिखाओ।
अरे सर, पर हमारे शरीर के ऊपर की चमक धमक मत देखो तुम। मैंने जो अंडरवियर पहन रखी है ना, वहाँ में अभी भी 5 छिद्र है। बटुआ दिखा रही है तो नेक सस्ता सा बटुआ दिखेंगे जो हम खरीद पाए। समझ रही हो ना तुम मेरी बात को? पहले तुम लोग को यह बात बता, अपनी खोपड़ी के अंदर कभी दिमाग भी रख कर चल लेकर के खाली डिब्बा ही लेकर चले हरदम। वो पहली लड़की के सामने तो इतना अमीर पना दिखा रहा हो कि तेरे सामने अंबानी भी फीका लगने लगे, और अब यहाँ इतना गरीब पना दिखा रहा हो कि भिखारी भी तोते अमीर लगने लगे। अरे तुम्हारे अंडरवियर में 5 छिद्र। बेइज्जती कर रहा है यहाँ पे, बेइज्जती। वो अब मोहम्मद एक शब्द मत लगा दियो कि वो ना वो। चली तू प्राइस बता जो तेरे पीछे पर्स लगे कहाँ है। यू तो पागल है जो इतना गरीब बता रहा हमको। इतने गरीब थोड़ी है हम, जितने याद बता दिए कहाँ है हम। मेरा तो अच्छा सही सलामत है। ठीक है सर, मैं आपको रेट बताती हूँ। सर, ये जो नीचे हैंड बैग रखे हैं, इनका रेट है 1,60,000 रुपीज। और सर, ये जो बीच में हैंड बैग रखे हैं, इनका रेट है 80,000 से 90,000 के बीच। बीच वारन के घट तो गए भज्जी पैसा। और सर, जो सबसे ऊपर रखे हैं, उनका रेट है 40,000 से लेकर 50,000 के बीच। वो आपके ऊपर है, आप कलर कौन सा पसंद करोगे। और जो इनके बगल में नीचे रखे गए, यूँ तो 400-500 रुपए वाले होंगे। सॉरी सर, इतना सस्ता यहाँ पर कोई पर्स नहीं है। हाँ, वो सस्ते हैं, पर इतने भी सस्ते नहीं हैं जितना आप अंदाजा लगा रहे हो। कितने सस्ते रेट तो बता दो एक बार। वो सर 25,000 से लेकर 28,000 तक के हैं। का उनमें से 28,000 तक को मिल जाएगा पर्स। जो तुमने यूँ इतने महंगे बताए गए हैं, उनसे बढ़िया तो हमें वही अच्छे लग रहे हैं जो नीचे रखे गए। वो महंगे होने चाहिए, वो होने चाहिए कम से कम 2-3 लाख के। वही पसंद आ रहा है वो जो तुम 28,000 को बता दी का। अरे उनका रेट होना चाहिए था कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का। और जो कई 20 दिन लग रहे हैं, उनके रेट बता दिए तुम इतने महंगे मुझे तो बिल्कुल भी पसंद ना आ रहे वो। चलो आप 28,000 वाले में से एक गोल्डन पर्स निकाल दो। जी सर, अभी पैक करके देते हूँ। वैसे वहाँ पर्स के में तुम्हें 2 लाख रुपए भी दे दूंगा, अगर तुम्हारा मन करे तो। बहुत पसंद आया मुझे वो 28,000 वाला पर्स। अरे नहीं सर, यहाँ पर फिक्स रेट है। जो 28,000 रुपए का है वो 28,000 रुपए का मिलेगा, और जो 2 लाख रुपए का है वो 2 लाख रुपए का मिलेगा। ना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज्यादा। तो वही पैक कर दो 28,000 वाले। ठीक है सर, मैं अभी करवाती हूँ, थोड़ा आप वेट कीजिए। अरे 28,000 वाला तो को सस्ता लग रहा है यू। अरे यहाँ तक पहुँची तो यूँ मैडम 29,000 रुपए मुँह पे 1,000 रुपए किराए के आ जाएंगे। तो यह पर्स ये लेकर चल रहे, पूनम यही में खुश हो जाएगी जब हम बाबू बताएंगे कि ये 28,000 को ना। अच्छा, एक बार तो नाक कट गई, अब दूसरी बार थोड़ी नाक कटवा देता अपनी। हाँ चल ठीक है, अब कुछ तो लेना ही है ना। अगर आज हमारे साथ भज्जी और चन्ना होते तो वो जबरदस्ती सबों को गाड़ी में बैठा के ना ले जाता था। सही बोल रही है तू कल्लो। पता ना हमारे दोस्त सबू कैसी हालत न होगी। काश भज्जी धनुआ यहाँ होते। अरे मेरी जान, तूने बुलाया और भज्जी हाजिर। अरे तू भी पूनम पे ना अभी तक मुँह लटका रखा हो। सुबह की बात
शर्म तो आई न होगी नेक भी, जबरदस्ती तू एक लड़की है गाड़ी में बैठा कर लाए हो और तेने अपने आप को समझ कर आए हो। तेरी हिम्मत कैसे आएगी मुंह पे हाथ लगाने की और मुझको जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की। अरे जब मेरे चेला ने तोते पहली बार कही के मेरे बॉस को तेरे से शादी करनी है तो तेरे को तभी प्यार से आ जाना चाहिए था। खामखा तूने मुझे मजबूर करा तुझे उठाने के लिए। अगर तू जब ही मेरे चेला के साथ आ जाती प्यार से तो काय को मैं तेरे संग जबरदस्ती करता। अच्छा मतलब काय लड़की है तू जैसे मुच्छड़ में इंटरेस्ट ही न हो तो तू आके जबरदस्ती शादी करेगा। अरे अभी तू जानता ही क्या है मेरे बारे में, तुझे पता नहीं है तूने किस लड़की से पंगा लिया है। तुझे पता है मेरे पापा कौन है और तुझे पता है मेरे यार दोस्त कौन है। और अब तक मेरी फ्रेंड ने सबको बता भी दिया होगा कि तुझ मुच्छड़ ने मुझको किडनैप कर लिया है। अरे देख वो जबरदस्ती उठानो नेक मेरी मजबूरी, मैंने तुमको बताई तो है। तू अगर प्यार से आ जाती, तू अगर प्यार से मान जाती मुझसे शादी करने के लिए तो मैं ऐसा क्यों करता मेरी जान। ओए होश में रहिए मुच्छड़, मेरी जान ना मेरी जान, सब्बो नाम है मेरा, सब्बो नाम ते पुकार लोगो, जान बात मत करिए मेरे सामने। ओ पंडित जी इसलिए मैं तेरे को यहाँ लाया हूँ कि तू उस कोने में बैठा रहे। मुहूर्त निकला जा रहा है और तुझे कोई फिक्र ही नहीं है मेरी शादी की। जल्दी से उठकर यहाँ पर आकर बैठ जा और मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर। मैंने तोते कहा है ना कि मुझको तो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे तू मुझको उठा कर लाया है ना वैसे चुपचाप मेरे घर पर छोड़िए मुझको। चुप कर लड़की। अरे बड़ी नसीब वाली लड़कियों को कालिया बॉस जैसा दूल्हा मिलता है सुनी। अरे मेरी जान गुस्सा थूक दे, देख मैं तो इतना सुंदर हूँ कि चांदी भी मुझे देखकर शर्मा जाए। गुस्सा थूक दे, आजा बैठ जा यहाँ पर आकर, फिर पंडित जी मंत्र पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अरे मेरी जान तू मेरे से एक बार शादी करके तो देख, फिर मैं देख तुझे कैसे अपने पलकों पर बैठा के रखता हूँ। अभी तू जानती ही क्या है कालिया के बारे में। अरे कभी कभी तो कालिया के पास इतना पैसा हो जाता है, इतना पैसा हो जाता है, तू भी इतना पैसा देखकर ये बोलेगी अरे वाह मेरे पति तुम तो बहुत अमीर हो। और वो पैसा आगे कहाँ थी? चोरी करता है और कोई अच्छी सी पार्टी दिख गई उसे लूट लेता है। हंस हंस के बता रहे हो ऐसे सहूरन ने कि कोई अच्छी सी पार्टी मिल गई लूट लेता हूँ। आराम को पैसा कभी काई के काम ना आए, या बात ध्यान रखियो। और तेरे उन हराम के पैसे पे पलूंगी मैं। बहुत देर रह गई, माँ नहीं ना रही, माँ नहीं ना रही। आऊंगा मैं फिर अपने असली रूप में। हाँ हिसाब से मैं तो को गाड़ी में बैठा के लाया हूँ ना जबरदस्ती, तो वही हिसाब से जबरदस्ती शादी भी है जाएगी तोते। पर मैं चाह ना रहा तेरे संग जबरदस्ती करनी, क्योंकि मैं तेरे को अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता हूँ, धर्म पत्नी। और मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। चली थूक दे गुस्सा अब। तोड़ दी छाती। हट ऊपर से दम निकाल के मानेगा। शंभू तू ठीक तो है ना? अरे मोगू का है तो अगर यू हाथ भी लगाता तो या हाथ ने तो खाड़ देती। कालिया के अड्डे पर आकर, और वो भी कालिया के सामने, कालिया के चेले को तूने लात मारी। अरे तुम यहाँ पर घुस तो अपनी मर्जी से आए हो, अब यहाँ से जाओगे कालिया की मर्जी से, कालिया की। गंजे जल्दी जा, लेके हथियार निकाल कर। कालिया आज तेरा भज्जी से पाला पड़ा है, भज्जी से तेरी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर सब्बों को लाने की। सब्बों की कसम आज भज्जी ने तेरी सारी हैकड़ी ना निकाल दी ना तो मेरा भी नाम भज्जी नहीं। तू रुक जा भज्जी, इसने मेरी जिगर की छल्लों को ठेस पहुंचाई है, मेरी जाने मन को ठेस पहुंचाई है, तो इसकी हैकड़ी तो सिर्फ धनुआ ही निकालेगा। मुच्छड़ आज तेरा आखिरी दिन है और तेरी गुंडागर्दी का अंत आज मैं खुद ही करूंगा। तेरा मौत का फरमान आज मेरे हाथों में है कालिया। ओहो क्या डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहे है, मारे जा रहे है। यूं ना देख लो कौन की जगह पे खड़ो है। अरे तू कालिया के अड्डे पर खड़ा है समझा,
अच्छा